हमारे पास एस वी और ए होता है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, और अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल गुड। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 11th काइनेमेटिक्स के नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है? जब भी हमारा क्वेश्चन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से आया होता है, जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, ए इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो जब भी हमारा क्वेश्चन एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया होता है, एक बच्चा जब भी क्वेश्चन देखता है उसको पता लग जाता है या तो मैं इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा मेरा आंसर आएगा, या तो मैं इसको इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगा मेरा आंसर आएगा। लेकिन कब एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और कब डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है उस बच्चे को ये पता नहीं होती। आज एक हम सिंपल ट्रिक की मदद से सीखेंगे कि हमें किन क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती है, किन क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी होती है। अगर बच्चे को कितना भी इंटीग्रेशन या कितना भी डिफरेंशिएशन आता होगा, एक क्वेश्चन में उसको अच्छे से अप्लाई करनी आती होगी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, लेकिन ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन में मैं इंटीग्रेशन करूँ या डिफरेंशिएशन करूँ, तो उस बच्चे को वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखने का फिर कोई फायदा नहीं आता। आज हम यही सीखेंगे किस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें और किस क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करें। तो सिंपली आप याद रखिए, एक सिंपल ट्रिक होती है। हमारे पास होता है एस वी और ए। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वी होता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ए होता है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। क्वेश्चन में हमें इन तीन ही को देखना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दी होती है, अगर हमें क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दी है और बोल रहा है मुझे वेलोसिटी दो, क्या वो डिस्प्लेसमेंट दिया और बोल रहा है वेलोसिटी दो, तो हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डिफरेंशिएशन। इसी तरह अगर एग्जामिनर ने वेलोसिटी दी है और बोला एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल दो, तो हमें फिर से इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो फिर से क्या करनी पड़ेगी? डिफरेंशिएशन। इसी तरह अगर एग्जामिनर ने वेलोसिटी दे दी, पहले तो एक्सेलरेशन पूछा था, अगर आप पूछते डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो हमें करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन। इसी तरह अगर हमें एग्जामिनर ने एक्सेलरेशन दिया होगा, एक्सेलरेशन से बोला कि वेलोसिटी दे दो, तो इस डायरेक्शन में फिलहाल फिर से हमें क्या करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन। सिंपली आप अगर आपको ये कुछ समझ नहीं आया तो आप सिंपली याद रख सकते हैं, हमारे पास अगर एस वी और ए होता है, अगर हम इस डायरेक्शन में जाए तो हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, और अगर हम इस डायरेक्शन में जाए तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दी है तो वेलोसिटी निकालनी, तो हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर एग्जामिनर ने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दी है और एक्सेलरेशन पूछा है, तो हमें इसको दो बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। इसीलिए इसी तरह अगर हमें एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी ढूंढनी है तो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी है तो इंटीग्रेशन। होप आप सब लोग को ये सिंपल सी ट्रिक समझ आ गई होगी। अब आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं क्या हमें एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है या डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, इसी को देखते हैं हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या क्वेश्चन में क्या दिया है? द डिस्प्लेसमेंट y इन मीटर्स ऑफ ए बॉडी वेरीज विद टाइम टू द इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है हमें y इक्वल टू -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2, ये इक्वेशन दी है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट y, डिस्प्लेसमेंट दी है यहाँ पे। इसको अगर मैं s लिखूँ, s से हम डिस्प्लेसमेंट नोट करते हैं, s इज इक्वल टू y, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दी हुई है। ये बोल रहा है हाउ लॉन्ग द बॉडी कम टू रेस्ट, ये बोल रहा है कि एक बॉडी को कितना टाइम लगेगा रेस्ट में आने के लिए। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अगर बॉडी एक रेस्ट पे है उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। देखो हम यही एस वी ए कंसेप्ट करेंगे और कुछ नहीं। देखो एस, मैंने लिखा है यहाँ पे एस वी ए। दिया क्या है इसने क्वेश्चन में? मुझे दी है एस, डिस्प्लेसमेंट दी है इन टर्म्स ऑफ वाई, एस तो दिया, और क्या बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग द बॉडी कम टू रेस्ट, कितने टाइम में बॉडी रेस्ट में आएगी। रेस्ट का मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हमें इसकी वेलोसिटी क्या करनी है? ये वेलोसिटी जीरो के बराबर, मतलब एस से मुझे वी में जाना है, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। तो हम देखेंगे इसी क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या हमारा आंसर आएगा। इसमें हमें चार ऑप्शन दिए, हम देखेंगे कि हमारा आंसर आएगा इस ट्रिक की मदद से। तो मैं क्या करूंगा? डी एस बाई डी टी, या लिखूंगा डी वाई बाई डी टी। ये क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2, ये किसके बराबर आएगा? अगर हम इसके डिफरेंशिएशन करेंगे, यह आएगा -2/3, यह आएगा 2t, ठीक, प्लस यह आएगा 16, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट 0 होता है, तो यह आया हमें डिफरेंशिएशन करके हमें क्या मिलती है? अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं हमें मिलती है वेलोसिटी, आया
वेलोसिटी के बराबर। वेलोसिटी आई हमें -4t/3 + 16। लेकिन इसने बोला है कि जब ये रेस्ट में आएगा, रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी 0, तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा। 0 = 4t/3 + 16 -4t/3 + 16। देखिए अगर हम इक्वेशन को 16 को इक्वेशन के इस साइड लाएंगे या इस 4t को इक्वेशन के इस साइड लाएंगे, ये माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा 4t/3 = 16। ये आएगा t आएगा बराबर 16 × 3 / 4। 4 1 जार 4, 4 जार 4 3 जार 12। t आया हमें 12 सेकेंड्स। सिंपली से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व हो गया। SVA की मदद से हमें पता लगा कि हमें इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है या डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नीट का एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ ये वीडियो हम एंड करेंगे। तो बच्चों देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन ऐसा ही है जो नीट 2016 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है हमसे। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v = at + bt², वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स। हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि अगर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी एक इक्वेशन की फॉर्म में दी है, v = हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, v = at + bt²। तो इक्वेशन वेलोसिटी हमें एक इस इक्वेशन में दी है और बता रहा है जो ये a और b है ये दो कॉन्स्टेंट्स है। फिर ये बोल रहा है देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट, जो बॉडी है उसने डिस्टेंस ट्रैवल कितनी की होगी बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दी हुई है या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दी हुई है, हमें बताया ना कि इसने कितनी डिस्टेंस या कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की 1 and 2 सेकेंड के दरमियान। तो देखिए हमें पता नहीं अभी इंटीग्रेशन अप्लाई होगी या डिफरेंशिएशन अप्लाई होगी, तो हम सिंपल वही रूल जो मैंने आपको सिखाया SVA। तो हमें क्या दी हुई है वेलोसिटी दी हुई है, तो हम यहाँ पे रहेंगे, वेलोसिटी को सर्कल करेंगे। वेलोसिटी दी हुई है, वी आर a and b आर कॉन्स्टेंट, देन द डिस्टेंस। फिर बोला है बताओ कि डिस्टेंस या डिस्प्ले, यहाँ पे दिया है डिस्टेंस, बोला है कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की होगी एक बॉडी ने कितने सेकंड्स में, बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। देखो डिस्टेंस s होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। v से हमें जाना है s में, वेलोसिटी दी है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बतानी है 1 and 2 सेकेंड में, तो हम v से जा रहे हैं s। जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो हम क्या अप्लाई कर रहे थे, इंटीग्रेशन। तो हम इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या हमारा आंसर आएगा। तो चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको तो पता चला होगा कि हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है पर्टिकुलरली क्वेश्चन में या डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख के रखी है, v होता है ds/dt, a होता है dv/dt, s होता है इंटीग्रेशन v/dt, t1 to t2 या t initial to t final, v होता है इंटीग्रेशन a dt, t1 to t2 या t initial to t final। हमें यहाँ पे s दिया है या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दी है और हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो हम लिखेंगे s = इंटीग्रेशन v dt। कहाँ से हमें करनी है, बिटवीन 1 and 2 सेकेंड, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे ही, ये लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 to 2। वेलोसिटी क्या दी हुई है हमें, at + bt²। यहाँ पे मैं वही लिखूंगा at + bt² इंटू dt। तो यहाँ पे फिर से s = इंटीग्रेशन अलग अलग देंगे, इसको भी at और इसको भी, इंटीग्रेशन 1 to 2 at dt प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 bt² dt। अब इनको सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा, ये आएगा at² 2 और लिमिट्स आएगी 1 to 2। यह आएगा bt², यह आएगा bt³ 3। कैसे किया मैंने, यहाँ पे पावर सम डिवाइड बाई पावर प्लस डिवाइड बाई सम ऑफ पावर्स, वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आपको अच्छे से आती होगी। तो इसके बाद हम करेंगे, यह आएगा a और 2 तो कांस्टेंट है, a/2 बाहर आएगा, a/2 बाहर। t को कहाँ से, t के बदले आएगा पहले 2 और 2², क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे माइनस, फिर आएगा लोअर लिमिट 1 2² 1² प्लस यहाँ पे b और 3 तो कांस्टेंट है, b/3 बाहर आएगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे भी 1 to 2, यहाँ पे t के बदले पहले आएगा 2 और पावर है इस पे क्यूब -1 का क्यूब। तो यहाँ पे आएगा a/2, यह आएगा 2² 4 4 -1 3 प्लस b/3 तो पहले लिखेंगे ऐसे ही, यह आएगा यहाँ पे 2³ हुआ 8 8 -1 7। तो हमें आंसर क्या आया है, अगर हम आंसर यहाँ पे लिखें तो आंसर आया हमें यहाँ से, अगर हम यहाँ जाए 3a/2 प्लस
7b/3, 3a/2, 3/2a प्लस 7/3b। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यह है इसका ऑप्शन। आई होप इस ट्रिक के बाद अब आपको जितने भी क्वेश्चन सामने आएंगे नॉन इन्फॉर्मेशन के, जो इक्वेशन के फॉर्म में दिए होंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको सामने आएंगे, आप क्वेश्चन बता के बोल सकते हो इसमें पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन यूज़ होगी या इंटीग्रेशन यूज़ होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।